कर्सर की एग्जांपल। अब कर्सर की एग्जांपल्स के लिए बेसिकली कर्सर को यूज किस तरह करते हैं, हमने यहाँ पे बेसिकली क्या चीज की है, एक टेबल क्रिएट किया है एम्प्लॉय का। इसको हम चेक कर लेते हैं अगर ये सेम बना हुआ है। हाँ, हमारे पास एक अदद एम्प्लॉय का टेबल ये बना हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर हमने ये डाटा एंटर कर दिया है। अब वो वाला स्टेप आपका ऑलरेडी हुआ हुआ है और सैलरी का मैंने कॉलम ऐड किया हुआ है। अभी इनिशियली सैलरी का कॉलम नहीं है, ये टास्क आपका खुद है, इसको आपने खुद करना होगा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक तो ये सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय करो तो सिंपल हो जाएगा। अब तो ये मेरे पास आ जाएगा, लेकिन मैं इस तरह नहीं लाना चाह रहा, मैं कर्सर यूज करना चाह रहा हूँ। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है कर्सर को यूज करने के लिए कि कर्सर बेसिकली काम किस तरह करता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जस्ट लाइक जिस आप एरे में काम करते थे ना, कि आपके पास दो एरेस हैं हों, तो उसमें से आप काम कर रहे हो, एक एरे से आप इंडेक्स 0 की वैल्यू उठा लेते हैं, फिर आप सेकंड एरे में से उसके अगेंस्ट वैल्यू सर्च करते हैं, समझ लो कि उस टाइप का काम हो रहा है। खैर एनीवेज, इसको हम इधर से देखते हैं कि कर्सर की डिक्लेयर कैसे करते हैं, इसको चलना कैसा है। अब यहाँ पे बात सारी ये है कि हम ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना चाह रहे हैं, उसकी बेस पे होगा। मैं ये सारा कोड वहां पे कॉपी करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह चल रहा है। अब हमने क्या किया है, हमने ये तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। डिक्लेयर एम्प्लॉय आईडी के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी डाटा टाइप इंट रखी है। सेकंड, हमने फर्स्ट नेम डिक्लेयर की है जिसकी डाटा टाइप एन कैरेक्टर रखी है। फिर हमने लास्ट नेम डिक्लेयर किया है जिसकी डाटा टाइप हमने एन कैरेक्टर रखी है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे कर्सर डिक्लेयर कर रहे हैं। डिक्लेयर, अब ये कर्सर का नाम है जो भी है, जिसमें आप फाइल आईओ में नहीं यूज करते थे, फाइल ओपन करते थे, फाइल पॉइंटर का आपका ये पॉइंटर एक बना देते थे, ये कुछ उससे मिलती जुलती चीज है। तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स क्या है, डिक्लेयर एम्प्लॉय कर्सर, ये मैंने नाम रखा है दिस वन, ये जो एम्प्लॉय कर्सर है ये तो नाम है उस कर्सर का जो मैं यूज कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ये क्या चीज है, कर्सर फॉर। फॉर क्या है, अब मैं यहाँ पे एक अदद क्यूरी लिख रहा हूँ, ठीक है, कि इस टेबल के ऊपर मैं काम करूंगा, इस क्यूरी के ऊपर जो इसका मेरे पास रिजल्ट आएगा, इसके ऊपर बेसिकली मैंने कर्सर जो है ना वो अप्लाई करना है। तो क्या है, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये तीन कॉलम्स मेरे पास पड़े हुए थे, सैलरी भी पड़ी हुई थी, लेकिन अब मैंने खाली ये तीन कॉलम्स फिलहाल लेके आ रहा हूँ फ्रॉम एम्प्लॉय। और फिर मैं क्या कह रहा हूँ, ओपन एम्प्लॉय कर्सर, जिसका फाइल ओपन करते थे ना आप वहां पर, जो फाइल आईओ पे काम करते थे, ये भी उसी तरह की चीज है कि आपने उसके बाद जो कर्सर क्रिएट किया था वो इस क्यूरी के लिए क्रिएट किया, उसके बाद आपने ओपन किया, फिर आपने क्या किया, फेच नेक्स्ट फ्रॉम एम्प्लॉय कर्सर इनटू दिस। अब ये क्या कर रहा है, ये जो आपकी पहली लाइन है ना, अब सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, ये क्या हुआ, ये जो आपने पहले चलाया था, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ये सारा का सारा डाटा तो आपके पास आ जाएगा, और आपने कर्सर भी इसके लिए ओपन कर दिया कि कर्सर इसको पॉइंट करेगा। तो इसमें फर्स्ट रो को जब आपने पॉइंट करना है कर्सर की, जिसके अंदर पहली रो के अंदर पहले एम्प्लॉय की आईडी नेम और लास्ट नेम पड़ा होगा, तो उसके लिए आप ये कमांड लिखोगे, तो फेच नेक्स्ट के मतलब ये पहली रो लेकर आ रहा है, फ्रॉम एम्प्लॉय कर्सर इनटू, एम्प्लॉय कर्सर हमने किस पे लगाया था, इस सिलेक्ट की क्यूरी पे, तो यहां से पहली रो उठाओ और उस पहली रो का डाटा कहां पर स्टोर कर दो, इन तीन वेरिएबल में स्टोर कर दो, एम्प्लॉय आईडी में, फर्स्ट नेम में, लास्ट नेम में। लेकिन इसमें आपने सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो आप ऑर्डर दे रहे हो कि आपने पहले लिखा है एम्प्लॉय आईडी, फिर लिखा है फर्स्ट नेम, फिर लिखा है लास्ट नेम, तो आपने यहाँ जो क्यूरी लिखनी है वहां पे भी इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी देखो, पहले एम्प्लॉय आईडी है, फिर फर्स्ट नेम है, फिर लास्ट नेम है, जो टेबल से हम डाटा ला रहे हैं। ऐसा ना हो कि टेबल में डाटा का ऑर्डर और हो और यहाँ पे आप स्टोर करते हुए ऑर्डर और कर लो, तो वो ऑब्वियसली आपको फिर उसमें एरर्स आएंगे। ये चीज आपने ध्यान में रखना। इसके बाद आपने क्या किया, वाइल फेच स्टेटस इज इक्वल टू 0। अब ये वाइल की लूप अपने लगाई है जिसमें आप प्रोग्रामिंग में लगाते थे, कि ये क्या कर रही है कि जब तक ये फेच स्टेटस जो कि इसका एक इंटरनल फ्लैग है 0 है इस कर्सर का, मतलब जब तक कि एंड ऑफ रो पे वो नहीं पहुंचता, जब तक एंड ऑफ रो नहीं आएगी ये स्टेटस 0 रहेगा, ये वाइल लूप चलती रहेगी। जैसे ही एंड ऑफ रो आ जाएगी, रोज सारी खत्म हो जाएंगी, जिसमें इस केस में हमारे पास 6 हैं, तो फिर ये वाइल की लूप से बाहर निकल जाएगा। तो क्या करे, बिगिन, वहां पे आप ब्रैकेट लगाते थे, यहाँ बिगिन का वर्ड है। प्रिंट क्या कर रहे हैं, ये कॉलम्स प्रिंट कर रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, और इसके आगे एम्प्लॉय का आईडी लिख दे। हम यहाँ पे कास्ट का फॉर्मूला लगाया है कि बेसिकली एम्प्लॉय आईडी जो हमारे पास आई है उसको एन कैरेक्टर के अंदर चेंज कर दो। ये कास्ट भी आप सी में पढ़ चुके हुए हो। नेम,
नेम आपका वैसे ही स्ट्रिंग वैल्यू है या करेक्टर वैल्यू है, तो उसके आपने कह दिया कि नेम के आगे लिख दो फर्स्ट नेम, और उसके बाद में लिख दिया लास्ट नेम। ठीक है, नेम के आगे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को प्लस करके लिख दिया स्पेस के साथ। ये जो चीज आ रही है ये स्पेस को कह रही है कि फर्स्ट नेम आ जाए, फिर स्पेस और फिर लास्ट नेम इकट्ठा लिखा आ जाए। ठीक है, फुल नेम बेसिकली आ रहा है। और उसके बाद वाइल के लूप लगाने के बाद मैंने क्या किया, जिसमें आप वाइल लूप में इंक्रीमेंट किया करते थे एंड में, अगर आपको याद हो, तो फिर मैंने क्या किया, फेच नेक्स्ट फ्रॉम एम्प्लॉय कर्सर इनटू दिस, यही वाली लाइन मैंने दोबारा रिपीट की है ताकि अब मेरा कर्सर रो नंबर 2 पे पॉइंट करना शुरू हो जाए, मतलब नेक्स्ट रो पे चला जाए। और फिर उसके बाद लूप दोबारा चलेगी, तो ये जो प्रिंट की कमांड होगी ये सेकंड रो जो होगी या सेकंड जो एम्प्लॉय होगा उसका डाटा करेगी। इसी तरह थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और जैसे ही रोज खत्म हो जाएंगी तो इस लूप से निकल जाएगा। उसके बाद एंड में हमने क्या करना है, कर्सर को क्लोज करना है। जैसा वहां पे आप फाइल का पॉइंटर ओपन करते थे फिर बाद में आप क्लोज करते थे, उसके बाद अपने कर्सर को डी एलोकेट कर देना कि मेमोरी से डी एलोकेशन कर देनी है। अभी अगर हमारे एम्प्लॉय के टेबल में एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम हाँ सेम है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास देख लो क्या आया। इस लाइन से चेक कर लेते हैं। प्रिंट की कमांड है एम्प्लॉय आईडी, तो पहले लिखा आ गया एम्प्लॉय आईडी, फिर ये कॉलन का साइन है। इसमें फिर मैंने क्या किया, प्लस, ये बेसिकली स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन है, ये पूरी लाइन में डिस्प्ले होगा। प्लस कास्ट कर दो एम्प्लॉय आईडी को एन करेक्टर में, तो एम्प्लॉय आईडी पहली क्या थी 1, उसके बाद लिखो नेम एट द रेट फर्स्ट नेम एट द रेट लास्ट नेम। तो नेम आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये स्पेस के साथ दिया हुआ है, तो नेम वैसे लिखा आ गया, कॉलन वैसे लिखा आ गया क्योंकि वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट नेम पहले एम्प्लॉय का जॉन था, लास्ट नेम उसका डो था, ये इकट्ठा लिखा आ गया, दो डिफरेंट कॉलम से डाटा आया जो कि हमने इकट्ठा डिस्प्ले करा दिया। तो ये बेसिकली इसी तरह कर्सर देख लो, हमारे पास 5 एम्प्लॉयज थे, जिसने 5 एम्प्लॉयज के लिए डिस्प्ले कर दिया। अगर हम यहाँ पे चेक भी कर लें, देखें हमारे पास 5 एम्प्लॉयज थे। अब इधर सैलरी का कॉलम भी गिवन है। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि आपका जो टास्क है बेसिकली यहाँ पे मैंने एंड में लिखा हुआ है, आपने इस कर्सर को यूज करते हुए करना क्या है कि आपने एक नया कॉलम ऐड करना है जो कि मेरे पास ऑलरेडी ऐड हुआ है। उसके अंदर आपने ग्रॉस सैलरी की अमाउंट, मतलब सैलरी का एक कॉलम बनाना है, उसके अंदर आपने सैलरी की अमाउंट दे देनी है। और फिर आपने ये जो कर्सर दिया हुआ इसको मॉडिफाई करना है इन सच अ वे दैट इट शोज द बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। और बेसिक सैलरी मैंने बता दिया क्या है कि 45% ऑफ ग्रॉस सैलरी। तो आप उसको 0.45 से मल्टीप्लाई करोगे ग्रॉस सैलरी को, तो आपके पास बेसिक सैलरी आ जाएगी। तो आपने बेसिकली इस वाले कर्सर को मॉडिफाई करना है। तो जाहिर बात है आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे दूं, इधर आपके पास एम्प्लॉय का नेम है, नेम के अलावा आपके पास इसकी बेसिक सैलरी भी आ जानी चाहिए। अभी जो है आपके पास क्या पड़ी हुई है, तो एक तो आप वेरिएबल डिक्लेयर कर लो यहाँ पर बेशक। ठीक है, उससे भी आप काम कर सकते हो, ये वेरिएबल डिक्लेयर कर लो यहाँ पे बेसिक सैलरी का। ठीक है, अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे, सारा मैं कंप्लीट आपके लिए नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। इसको मैं बेसिक सैलरी कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं वैल्यू लेट्स सपोज इंटीजर ही कर देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और दिस ये लेकर आ रहा हूँ। सेलेक्ट के अंदर मुझे जारी बात है चौथी चीज, वहां पे सैलरी के नाम से कॉलम है, सैलरी भी लानी पड़ेगी क्योंकि मुझे इस पे भी काम करना है। बेसिक सैलरी निकालने के लिए जो सैलरी का कॉलम है ग्रॉस सैलरी है, इसका 45% बेसिक सैलरी आएगा। ठीक है, अब ये भी मुझे लाना पड़ेगा, या फिर इसको मैं खाली सैलरी कर देता हूँ, बेसिक सैलरी बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और ये मैं इधर ले आता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे फर्स्ट रो ला रहा हूँ, तो अब मुझे जारी बात है यहाँ पे पहले 3 चीजें मैं स्टोर करा रहा था, अब यहाँ पे मुझे चौथी चीज भी स्टोर करानी पड़ेगी। यहाँ पे STL नाम का वेरिएबल है कि चौथा कॉलम जो है वो STL में स्टोर हो जाए, और इसको मैं दोबारा कॉपी करता हूँ, इसकी जरूरत मुझे दोबारा पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, जब नेक्स्ट आऊंगा तो इसमें आना चाहिए, और एंड में यहाँ पे प्रिंट के अंदर आपने बेसिकली फॉर्मूला लाना है। हो सकता है इसमें आपको कास्ट करने की जरूरत भी पड़े, कास्ट की चीज यहाँ पे ऑलरेडी यूज हो रही है। ठीक है, सही है। अब यहाँ पे अब आपने फॉर्मूला लगाना है। अब आप वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर लो, वो यहाँ पे स्टोर करा लो, वो भी आपकी मर्जी है। कि मैं यहाँ पे 2 काम कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे ये सैलरी का वेरिएबल किया ना डिक्लेयर, जो कि टेबल से आ रहा है, चलें इसको कर लें। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ
बेसिक सैलरी, ठीक है। बेसिक सैलरी हमने यहाँ पे इसको इंटीजर डिक्लेयर कर दिया और मैं हर दफा एम्प्लॉय आईडी में प्रिंट नेम डिस्प्ले कराने से पहले इसको डायरेक्ट पहले करते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो वेरिएबल डिक्लेयर करा देंगे। अब मैं यहाँ पे एक तीसरा काम क्या करने लगा हूँ कि मैं इसी को प्रिंट की कमांड को यहाँ पे प्लस करना है, कंकैटिनेट करना है, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ बेसिक सैलरी, और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्लस लगाना है और इस जगह पर मैंने अब फार्मूला लगाना है, जो जिसमें क्या चीज यूज होगी, वो सैलरी यूज होगी। ये जो मैं लाया था ना वेरिएबल SAL, ये जो लाया था बेसिकली इस वेरिएबल पे कोई फार्मूला मुझे लगाना है जिससे सैलरी हो गया। अभी फार्मूला क्या है, इसको हम कास्ट भी कर ही देते हैं। कास्ट सैलरी डायरेक्ट 0.45 एज एन कैरेक्टर 10, ठीक है, मल्टीप्लाई किया और ये हमने बेसिकली इससे क्या हो जाएगा, और ये बेसिक सैलरी हमारी आ जाएगी। इसको चला के चेक कर लेते हैं। अब हमारे पास चेक कर लो बेसिक सैलरी, स्पेस हमने नहीं दी, तो स्पेस बेसिकली क्या है, यहाँ पे इस तरह कर दें तो यहाँ पे स्पेस भी आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिक सैलरी क्या है आपके, जो पहला था एम्प्लॉय, अच्छा यहाँ पर भी हम एक स्पेस दे देते हैं ताकि रीडेबिलिटी बेहतर हो जाए, ठीक है। एम्प्लॉय 1 दिस है, नेम ए है, बेसिक सैलरी उसकी 4500 है। अब 4500 किसने चेक कर लेते हैं, इसने ठीक कैलकुलेट किया है। तो पहला जो सैलरी है उसकी 1 लाख है, तो 1 लाख का 45% क्या होता है, 45,000 ही होता है। तो इसका मतलब बेसिक सैलरी उसकी 45,000 आ गई। सेकंड एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी ग्रॉस सैलरी क्या है, 2 लाख, तो 2 लाख का 45% जारी बात है 90,000 ही होगा, ठीक है। इसी तरह उसने तीसरे की बेसिक सैलरी, चौथे की बेसिक सैलरी, पांचवे की बेसिक सैलरी निकाल दी है। तो ये भी कर्सर का यूज है कि आप कर्सर को कैसे यूज कर सकते हैं। ये एक सिंपल एग्जांपल है कर्सर को यूज करने की, कि आप व्हाइल लूप के थ्रू नेक्स्ट रो लेकर आनी है तो कैसे आपने लेकर आनी है, और आप किस किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली जब आप एग्जैक्टली काम कर रहे होते हैं तो इसी कर्सर का कॉन्सेप्ट डिफरेंट डोमेन्स के अंदर डिफरेंट चीजों के ऊपर यूज हो रहा होता है। तो ये आपका आज का लेक्चर था, तो आप इसको घर में प्रैक्टिस करें, और कोई भी आपके इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो हम फिर बाद में डिस्कस कर सकते हैं ड्यूरिंग द ऑन कैंपस क्लासेस।